ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम एक महान आचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। 4 संप्रदायों के नाम क्या है? ब्रह्म, श्री, कुमार, रुद्र। तो हमने रामानुजाचार्य देखे श्री संप्रदाय के अंतर्गत, और अभी हम देखने जा रहे हैं श्रीपाद मध्वाचार्य। किसके अंतर्गत? ब्रह्म संप्रदाय। डोंट टॉक। दक्षिण भारत के कन्नड़ प्रदेश में, कर्नाटक में उडुपी नाम का स्थान प्रसिद्ध है। उडुप यानी चंद्रमा, उडुपी यानी वह नगरी जो चंद्रमा जैसे सुंदर है, उसको क्या कहते हैं? उडुपी। उस उडुपी नामक स्थान के पास एक ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम था मध्यगेह भट्ट। अभी तो उनको नारायण भट्ट भी कहते हैं। और उनकी पत्नी थी वेदवती। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी और उसी जमीन में खेती करके और ब्राह्मण के रूप में सेवा करके वे अपना निर्वाह करते थे। मध्यगेह बड़े विद्वान थे और उनकी विद्वत्ता के कारण ही लोग उन्हें भट्ट कहा करते थे, मध्यगेह भट्ट। इनकी पत्नी थी वेदवती, बहुत ही सुशील और सुंदर। वेदवती के 1 लड़की और 2 लड़के हुए। दुर्भाग्य से दोनों लड़के छोटी उम्र में मर गए। मध्यगेह को इस बात की बड़ी चिंता हो गई। मध्यगेह और वेदवती ने भगवान उडुपी कृष्ण का जो मंदिर है, वो उडुपी, उस समय उडुपी कृष्ण नहीं थे, एक अनंतेश्वर का मंदिर था और उसके सामने एक बहुत सुंदर शिव जी का मंदिर था। वहां जाकर वे भगवान की पूजा करते हैं और वरदान मांगते रहते हैं कि हमें एक लड़का हो जो आपकी सेवा में निपुण हो। 1197 में, हमारे ईस्वी सदी के अनुसार 1197, विजयादशमी के दिवस पर, दशहरा, वेदवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता ने उस लड़के का नाम रखा वासुदेव। आगे चलकर यही वासुदेव मध्वाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वासुदेव के बचपन की कहानियां बहुत रोचक है। सबसे पहली कथा आती है जब वो छोटे से ही बालक थे, साल भर की भी उम्र नहीं थी उनकी, और एक दिन उनकी माँ कहीं बाहर गई थी और इनको भूख लगी थी, छोटे बच्चे को, वो रो रहे थे। उनका रोना देखकर उनकी बहन को बहुत बड़ी दया आई। तो उसने देखा यहाँ वहां कुछ खाने को मिल नहीं रहा था, तो पास में घोड़े के चने का ये भर के पूरा बोरी रखा हुआ था। तो उसने लाके, अभी छोटे से बेबी को थोड़ी ना कोई घोड़े के चने खिलाता है, अन्नप्राशन भी नहीं हुआ उसका अभी तक, वो माँ के दूध पर जीने वाला, ज्यादा से ज्यादा केला खा के रहने वाला बच्चा, उसको ऐसा सॉलिड फूड कोई देगा, मर सकता है। तो इन्होंने क्या किया, वो चने के, घोड़े का चना जो था वो लाके खिलाया और उसने खा लिया। छोटू मध्वाचार्य खा लिया। तो उसको लगा अरे इतनी भूख लगी, इतना फास्ट खा लिया, तो और लाके दिया, वो भी खा लिया। ऐसे करते करते वो पूरा खाली कर दिया और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इतना कैसे खा सकता है कोई छोटा वाला। वो कुतूहल पूर्वक उसको देती जा रही थी कि कितना खा सकता है, देखते हैं। जब उसकी माँ घर पर आई, उसने देखा कि बच्चा बड़ा खुश है, नाच रहा है, हंस रहा है, और ये बोरी खाली हो गई वहां पे। उसने पूछा ये क्या हुआ है? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे भूख लगी थी, मैंने उसको घोड़े के चने खिला दिया।
माँ ने इतना डांटा उसको। तो पता है छोटे बच्चों को क्या खिलाते क्या नहीं खिलाते, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो जाएगा, इतना बोरा थोड़ी खा सकता है कोई, उन्होंने पूरा खा लिया उसने। क्यों ऐसा था? क्योंकि जो स्वयं वायुदेव हैं उनके पहले 2 अवतार हो चुके हैं, एक है हनुमान जी और दूसरा भीम। अभी तीसरा अवतार कौन है? मध्वाचार्य। तो भीम का कितना खाने का कैपेसिटी है? हनुमान जी कितना खा सकते हैं? वो तो सूर्य को भी निकल सकते हैं। कैपेसिटी खतरनाक है उनके पास। तो इसलिए ये बचपन में उनके ऐसे लीला हुई। एक बार की बात है, 5 वर्ष के थे वो, अचानक एक दिन घर से लापता हो गए। घर से चलते चलते, पाचक क्षेत्र में उनका घर है, वहां से चल के कुछ 20-25 किलोमीटर दूर एक आनंदेश्वर नाम का मंदिर है। चल के गए, छोटा बालक 5 साल का। लोग जब उनको चलते हुए जाते देख रहे थे रास्ते पर, सबको लगता था कौन है अद्भुत बालक, इतना सुंदर दिखता है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, मस्त चलता जा रहा है सीधा भगवान की मंदिर की तरफ। उसको कैसे मालूम अनंतेश्वर का मंदिर कहाँ है? सीधे चले गए। यहाँ माता पिता ढूंढ रहे हैं, बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, बहुत ढूंढा, कोई पता नहीं चला। 3 दिन बाद उनको पता चला आपका पुत्र वासुदेव तो उडुपी मंदिर के पास बैठा हुआ है। भागते हुए दोनों गए, उडुपी मंदिर जो था अनंतेश्वर मंदिर, वहां गए। अनंतेश्वर भगवान की मूर्ति के सामने भक्तों की बड़ी भीड़ लगी हुई थी। वहां उनके बीच में बैठा था नन्हा वासुदेव। और क्या कर रहा था? वो जो डेटी वर्शिप करने वाले पुजारी थे, उनका सर्विस में कुछ दोष थे, 12 वर्ष से सेवा नहीं चल रहा था, तो वो उनको शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा करने का सही विधि बता रहा था। इस घटना के बाद उनके माता पिता ने सोचा ये तो कोई अलग ही है, अवतारी पुरुष है, साधारण बालक नहीं। एक बार वो खेल रहे थे, घर के निकट एक छोटा सा जंगल था, वहां पे एक टीला है, ऊंचा थोड़ा सा पहाड़ी जैसा। और जो कुछ लोग कहते हैं कलियुग स्वयं, और कुछ लोग कहते हैं एक एम से नाम है उस डीमन का, मैं भूल रहा हूं। वो राक्षस मध्वाचार्य को मारने के लिए आया, छोटे बालक रूप में थे, तभी मार दूंगा तो अच्छा हो जाएगा ऐसा सोच के। तो जब उनको मारने के लिए आया, उसी समय इनकी माँ ने एक पुकार लगाई, शायद खाने का समय हुआ था, उन्होंने जोर से पुकारा, वासुदेवा प्रसाद रेडी है। जो भी बोला है, अभी वासुदेव को दुविधा हो गई, डीमन को मारे कि मम्मी के पास जाए, दोनों साथ काम एक साथ कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उसको लेके बगल में दबाया, उसका मुंडी उधर ही तोड़ दिया, और एक छलांग में वहां से वो टीले से सीधा घर के यहाँ जंप किया और मम्मी के सामने आ गए। उसको कहीं कचरे में डाल दिया रहेगा, और मम्मी के सामने आके बोले क्या करना है अभी नेक्स्ट। उन्होंने कहा प्रसाद लो, स्नान करके आए, प्रसाद लिया उन्होंने। तो इस घटना के कुछ समय के बाद उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। 31 जनवरी को हमारे इधर भी होने वाला है, तो नहीं ना विशेष होता है। वहां गांव की जो एक पाठशाला थी, उनको वहां भेजने लगे लोग। वासुदेव जो थे, खेल कूद करते समय, कुश्ती लड़ते समय, दौड़ने कूदने तैरने में, हर चीज में आगे रहते थे। उनके जैसा कोई था ही नहीं। इनके बाल शरीर में भी इतनी ताकत थी कि लोग आश्चर्य करते थे, प्यार से उन्हें भीम करके बुलाते थे। ये नहीं जानते थे कि सही में भीम है। वासुदेव की असाधारण ताकत की वजह से ही उन्हें लोग बहुत मानने लगे। वासुदेव एक तो खेलकूद में आगे थे, उतने ही पढ़ाई लिखाई में आगे थे। अध्यापक ने वासुदेव को बहुत समझाया कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए पाठशाला में। क्या करते थे, जैसे ही अध्यापक कोई वेदों का सूत्र या मंत्र वर्णन करने जा रहे हैं, हाफ सूत्र बोला नहीं, अगला पार्ट कंप्लीट कर देते थे। फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन देना शुरू नहीं किया, एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं बोला, अगले 10 स्टेटमेंट बोल देते थे।
कि इसका व्याख्या क्या है वेदांत सूत्र का या किसी भी चीज का। तो अध्यापक परेशान वो सोचते थे ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बहुत समझाया उसको कि ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते। तो इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं रचना की उपनिषदों का अर्थ समझाने वाली, और वो अपने मित्रों से गवाते थे उनको विद नाइस रिदम एंड मीटर। आपको शायद मालूम होगा कर्नाटक म्यूजिक जो है ना, कर्नाटक म्यूजिक बहुत फेमस है इंडिया में। उसके ओरिजिनेटर कौन है? मध्वाचार्य। तो इनका म्यूजिकल एबिलिटी इतना जबरदस्त था। तो इन्होंने फिर वासुदेव की पाठशाला बंद हो गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा जानते थे अपने शिक्षकों से। तो अपने घर पर ही विद्याभ्यास चालू किया उन्होंने। शीघ्र ही वेदों का, शास्त्रों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तर्क शास्त्र व्याकरण में तो महापंडित बन गए। लेकिन साथ में वो भगवान के बहुत विशुद्ध भक्त थे। जब पाठशाला छोड़ दी, घर पे आ गए वापस, तो 8 साल की उम्र में शायद उपनयन हुआ। 11 साल की उम्र का होते होते सब सीख लिया। वेदों का अध्ययन करते करते इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इन्होंने सोचे ये जगत पूरा आसार है, इसमें कोई दम नहीं, और मुझे संन्यास लेना है। 11 साल की उम्र में। तो अपने पिताजी को बोले संन्यास लेना चाहता हूँ। पिताजी तो रोने लगे, बोले क्या बोल रहा है बच्चा, तू है, उम्र क्या है, तू बात किसकी है। तो उन्होंने कहा देखो मैं तो निश्चय कर लिया हूँ, आप परमिशन देंगे तो परमिशन के साथ होगा, आशीर्वाद के साथ, नहीं होगा तो बिना आशीर्वाद के। तो पिताजी चरणों पे गिर पड़े, बोले बेटा ऐसा मत कर, हमको बहुत तकलीफ के बाद तो प्राप्त हुआ है, हमारे घर में और कोई नहीं। तो उन्होंने कहा देखो पिता अपने पुत्र के जो पैर है ना वो एक ही टाइम पड़ता है, कब? जब वो संन्यास लेता है। अदरवाइज देयर इज नो सच ए कस्टम दैट पिता कभी अपने पुत्र के पैर छुएंगे। तो जैसे ही आपने मेरे पैर छुए, मैं मानता हूँ कि भगवान ने आपके द्वारा मेरे संन्यास लेने को अनुमोदन दे दिया है, मैं जा रहा हूँ। जनरली संन्यास कब लेते हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, टिपिकल प्रोसेस हुआ। कुछ कम लोग होते हैं जो इतने छोटे उम्र में लेते हैं। आपको बाकी से किसी को नहीं मिलने वाला है, चिंता मत करो। तो उन्होंने जब संन्यास लेने का निर्णय लिया तो गुरु की आवश्यकता थी, कौन देंगे संन्यास? तो उन्होंने बहुत ढूंढा, योग्य व्यक्ति चाहिए। तो उन्हें एक अच्युत प्रेक्ष नाम के सन्यासी मिले। ये अच्युत प्रेक्ष बेचारे मायावादी संप्रदाय उस समय प्रचलित था, शंकराचार्य का बात मानते थे सब लोग, उसी में दीक्षा लिए हुए थे, लेकिन हृदय में पक्के वैष्णव थे। भगवान की आराधना करने में, भक्ति में सेवा करने में बहुत रुचि लेते थे। तो इन्होंने क्या किया, अपना गुरु चुना उनको। संन्यास देने से पहले इनको बोला गया गुरु के द्वारा वापस घर जाओ, माता पिता को परमिशन लेके आओ, वरना नहीं दूंगा संन्यास। फिर वापस भेजा गया। ये तो पैर फटने का एक्सीडेंट तो हो चुका था। अभी वापस घर आए, बोले गुरु ने बोला है कि इस पर परमिशन चाहिए, दे दो। वो दोनों बड़े दुखी थे, माता पिता बहुत रो रहे थे। तो इन्होंने आश्वासन दिया उनको कि आपको और एक पुत्र का जन्म होगा, आप मेरे को संन्यास को परमिशन दे दो। तो इनके आशीर्वाद से उनके माता पिता को और एक बाल पुत्र। इंटरेस्टिंग। तो फिर उन्होंने संन्यास ले लिया, उनका नाम हो गया विष्णु तीर्थ, संन्यास का नाम। तो छोटे भाई के जन्म के बाद अभी उनको कोई बंधन था नहीं, संन्यास ले लिए, धूमधाम से संन्यास की दीक्षा हो गई। सन्यासी होने के बाद इनकी विद्वत्ता देखकर और इनके शास्त्र के तर्क संगत व्याख्याओं को, विधानों को, प्रवचनों को सुनकर इनको नई पदवी दी गई, पूर्ण प्रज्ञा, ऑल नोइंग, जो सब कुछ जानते हैं, पूर्ण बोध ऐसे भी कहते हैं कभी, पूर्ण प्रज्ञा। तो सब लोग इनको वासुदेव की जगह पर पूर्ण प्रज्ञ या विष्णु तीर्थ इस नाम से पुकारने लगे। अभी अच्युत प्रेक्ष के साथ वे मठ में रहने लगे, पूजा पाठ करने लगे, अध्ययन करने लगे। अच्युत प्रेक्ष वेदांत के बड़े भारी विद्वान थे। वेदांत मतलब
सारे वेदों का कंक्लूजन केशव। पूर्ण प्रज्ञ को भी वेद वेदांग शास्त्रों की गहरी जानकारी थी। अब उन्हें वेदांत का अध्ययन और उस पर विचार करने का मौका जो मिल रहा था, तो अच्युत प्रेक्षक का क्या था कि वो शंकर संप्रदाय से आए हुए थे, तो थोड़ा थोड़ा मायावाद अद्वैतवाद कभी बोल देते थे अपने टीका में प्रवचन में। तो मध्वाचार्य को अच्छा नहीं लगता था, फिर अपने गुरु को करेक्ट करते थे नम्रता से कि ऐसे नहीं, ऐसे कहना चाहिए। तो गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे पास शंकराचार्य जैसी क्षमता है, तुम वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिख सकते हो, तब बहस करना तुम। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं भी क्या करूंगा, वेदांत सूत्र के ऊपर अपनी खुद की टीका लिखूंगा। तो इन्होंने ऐसा जब प्रण लिया, अच्युत प्रेक्षक उनसे अंतरंग में बहुत खुश थे, ये बहुत सही डिसाइपल मिला है। और उनकी इच्छा भी थी कि ये जो मायावाद का जो प्रस्तुतिकरण है, शारीरिक भाष्य शंकराचार्य, इसको खंडन करने वाला कोई तो चाहिए। फिर उन्होंने इनको मठाधीश बना दिया, अपने बाद वाला नेक्स्ट क्या कहते हैं, इंचार्ज फॉर मैनेजिंग द मोनेस्ट्री। तभी पूर्ण प्रज्ञ जो अनंतेश्वर मंदिर का मठ था, उसकी सबसे ऊंची गद्दी पर बैठने लगे। मठाधीश बनने के साथ उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ से बदलकर हो गया आनंद तीर्थ। फिर कुछ लोगों ने नाम दिया मध्वाचार्य। तो ऐसे उनके नाम हुए। तो ये सारे नाम एक ही व्यक्ति के हैं, वासुदेव, विष्णु तीर्थ, पूर्ण प्रज्ञ, आनंद तीर्थ, मध्वाचार्य, एक ही व्यक्ति के नाम। इसमें सबसे प्रसिद्ध नाम मध्वाचार्य हो गया आगे जाकर। तो अभी शंकराचार्य का क्या कहना था कि संसार में एक ईश्वर को छोड़कर हम जो कुछ देख रहे हैं सब माया का खेल है। जीव, प्रकृति, उनका इंटरेक्शन जो चल रहा है सब माया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसा उनका तत्वज्ञान था। और ईश्वर को किससे द्वारा समझा जा सकता है? केवल ज्ञान के द्वारा समझा जा सकता है। ज्ञान के मार्ग को अनुशीलन करोगे तो तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकोगे। मध्वाचार्य को बात ठीक नहीं लगती थी। उन्हें यह दुख देखकर दुख होता था कि शंकराचार्य के जो शिष्य हैं वो लोगों को भक्ति के मार्ग से दूर कर दे, ये बताकर कि हम ही भगवान हैं, भगवान निराकार है, या भगवान की भक्ति करना ये भ्रम है, या भगवान जो अवतार लेते हैं तो माया के अधीन हो जाते हैं, उनका शरीर जो है माया से बना होता है, ये उनको सहन नहीं होता था ये सारी बातें। तो उन्होंने क्या तय किया कि जो मेरे गुरु ने बोला था, शंकराचार्य का मत खंडन करने वाली टीका वेदांत सूत्र के ऊपर लिखनी पड़ेगी। तो वो क्या करते थे, बड़े बड़े सभाओं में जाते थे, अलग अलग विद्वान लोग वहां मौजूद रहते थे, उनसे शास्त्रार्थ करते थे और उनको हरा देते थे। तो फिर मध्वाचार्य को वहां के जो राजा थे या उस लोकल एरिया के जो भी पंडित या इंचार्ज लोग थे, वो अपना राजा घोषित कर देते। फिलोसॉफिकली ही इज द किंग, कि उनका जो मत है हम मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बाकी सारे मतों का खंडन किया है। तो ऐसे करते करते अलग अलग सभाओं में जाते जाते वो मंगलोर पहुंचे। तो मंगलोर में उनके जो विरोधी थे उनको उन्होंने शास्त्रार्थ में ऐसे ही हरा दिया कुछ क्षणों में। वहां से वो तिरुवांकुर पहुंचे। राजा ने बड़ा सम्मान किया, दरबार में शास्त्रार्थ करने के लिए निमंत्रण दिया, राजा की बात स्वीकार की। उस समय श्रृंगेरी मठ के मठाधीश थे विद्याशंकर। वो श्रृंगेरी मठ क्या है किसको पता है? तो कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य का जन्म जो था वो नॉर्थ इंडिया में कहीं हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य का जन्म जो है वो साउथ इंडिया में श्रृंगेरी में हुआ था। तो उनके मत अलग अलग है कौन से एग्जैक्ट जगह पे हुआ था। तो श्रृंगेरी में जो मठ है वो शंकराचार्य के महानतम मठों में से एक मेन, क्या कहते हैं, मेन अड्डा माना जाता है उसको। वहां से शंकराचार्य का मत सब पूरे जगत में प्रस्तुत किया जाता है। तो जो श्रृंगेरी मठ के मठाधीश थे विद्याशंकर, उन्होंने उनको भी शंकराचार्य के सिस्टम के द्वारा ही स्थापित किया गया था एज द इंचार्ज वो मठ के लिए। तो तिरुवांकुर का जो राजा था उसके सामने इन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ।
उसमें मध्वाचार्य की जीत हुई और बहुत सारे लोग उनके शिष्य बने वो जीत होने के बाद। फिर उन्होंने अपने शिष्यों के साथ यात्रा की रामेश्वरम की। रामेश्वरम में उन्होंने वापस शास्त्रार्थ किया, वहां के पंडितों को हराया, वैष्णव धर्म की स्थापना की। फिर वहां से आए श्रीरंगम और फिर श्रीरंगम से वो उडुपी कृष्ण के पास वापस लौट आए। मध्वाचार्य की इस दौरा जो हुआ ना, ये पूरा भारत भ्रमण, उसका परिणाम यह हो गया कि सारे दक्षिण भारत में उनकी विजय का डंका बजने लगा। शंकराचार्य के बहुत सारे शिष्यों को यह हार बहुत खल रही थी, अपने मन में दुख हो रहा था कि क्या हमको हरा दिया। कुछ लोग तो मध्वाचार्य के दुश्मन बन गए। उन्होंने जहां तहां मध्वाचार्य को या उनके शिष्यों को सताना शुरू किया, लेकिन मध्वाचार्य ऐसे घबराए नहीं। उत्तर भारत में उस समय मुसलमानों का जोर था, भारत पर आक्रमण हुए थे, उत्तर भारत बहुत सारा मुसलमानों के कब्जे में था। तो कई बार मध्वाचार्य को मुसलमानों के जो सरदार है उनकी जहांगीर या उनके इलाकों से गुजरना पड़ता था प्रचार के दौरान। तो मध्वाचार्य फारसी और उर्दू ये दोनों भाषाओं में निपुण थे। आपको कौन दो और व्यक्ति याद आ रहे हैं ये सुनकर कि कौन हमारे आचार्य थे जो फारसी और उर्दू में निपुण थे? हाँ, रूप और सनातन गोस्वामी, वो भी चैंपियन थे उर्दू और फारसी भाषा में। वो भली भांति इन भाषाओं को जानते थे, अच्छे से बोल सकते थे। वहां उन्होंने मुसलमानों सरदारों के सामने उर्दू और फारसी में बात की। उनके जो मुल्ला मौलवी लोग थे, मतलब उनके प्रीस्ट टाइप लोग, उनको भी कन्विंस कर दिया कि मैं जो वैष्णव धर्म प्रचार कर रहा हूँ वो सबसे श्रेष्ठ है। सब लोगों ने मान लिया। फिर इनका प्रभाव को देखकर वो जो मुसलमान सरदार थे या राजा थे, शासक, वो इनको कोई भी हानि नहीं पहुंचाते थे। वो मानते थे कि ये व्यक्ति जो है ना, ये जिंदा पीर है। जिंदा पीर मतलब वॉकिंग टॉकिंग मसाया, भगवान का भेजा हुआ प्रेषित है वो, तो ऐसे मानते थे। हमें क्या समझ में आता है इससे? प्रचार के लिए गुड बॉय, बहुत सारी भाषाएं आनी चाहिए आपको। आपको जितनी भाषाएं आप सीख सकते हो सीखो, गुरुकुल में जब तक हो तब तक। बाद में बहुत काम आएगा। मैं भी बता रहा हूँ, केवल 4 भाषाओं से संतुष्ट नहीं होना। संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मातृभाषा आपकी, ये 4 तो आनी ही चाहिए। 1-2 और आनी चाहिए कम से कम भाषाएं। हमारे देख लड़का बैठा है, रशियन, जर्मन, इधर उधर कुछ तो हाथ मारता रहता है सीखने के लिए। तो प्रयास कीजिए भाषाएं सीखने के लिए। तो उत्तर भारत के नगरों में भ्रमण करते करते मध्वाचार्य हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड। इसी बीच जब वो उधर पहुंचे तो उनको हिमालय की पुकार, हिमालय इज वेरी इनवाइटिंग। कोई भी साधु हर्मिट अगर जाता है, उसको हिमालय ने आकर्षित नहीं किया, ऐसा तो होता नहीं है। तो हिमालय की गुफा में चले गए साधना ध्यान धारणा करने के लिए। कई दिनों तक एकांतवास किए। तो उनके जो शिष्य थे उनको समझ में नहीं आया एग्जैक्टली क्या हुआ इसके बीच में। आचार्यगण बताते हैं कि उन्होंने व्यासदेव से मुलाकात की बद्रीनाथ जाकर। व्यासदेव से परमिशन मांगा, क्या मैं वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखूं, क्या वो सही रहेगा, आपका क्या गाइडलाइंस है, किस तरीके से लिखूं मैं। फिर वो सब करके वापस आए और वापस लौटकर इन्होंने खुलेआम घोषणा कर दी कि भगवान विष्णु की पूजा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है और ये मेरा वेदांत सूत्र का व्याख्या है। उसका नाम क्या था? मध्व विजय। हरिद्वार से उन्होंने अपना भ्रमण शुरू किया पूरे भारत का। जहां कहीं गए उन्होंने भगवान विष्णु की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए सारे लोगों को वैष्णव संप्रदाय में शामिल होने के लिए, विष्णु पूजा करने के लिए आग्रह किया। उत्तर भारत से लौटते समय वे हैदराबाद में गए। उसका उस समय नाम था कल्याण। उस समय हैदराबाद का नाम था कल्याण।
वहां कुछ दिन तक ठहरे। कल्याण उन दिनों चालुक्य साम्राज्य की राजधानी थी। चालुक्य राजा कहाँ राज्य करते थे? अभी के हैदराबाद में, उस समय उसको कहते थे कल्याण। और एक शोभन भट्ट करके व्यक्ति मिले उनको, जिनको उन्होंने डिबेट में हराया, वो उनके शिष्य बने और इस शोभन भट्ट को उन्होंने अपने मठ का प्रधान व्यक्ति करके नियुक्त किया कल्याण में। तो उडुपी के बहुत ही निकट श्रृंगेरी है, मध्वाचार्य के निकट शंकराचार्य का मेन किला कह सकते हैं। मध्वाचार्य का बढ़ता प्रभाव देखकर श्रृंगेरी मठ के महंतों ने सोचा कि इसका कुछ करना चाहिए। दक्षिण भारत के अनेक राजा उस समय शंकराचार्य के मत को फॉलो करने वाले थे। इस तरह उन महंतों को राजाओं की सहायता होने लगी कि नहीं आप कुछ करो इसके बारे में। मध्वाचार्य बहुत ही फेमस हो रहे। नतीजा यह हुआ कि मध्वाचार्य को और उनके मत को दबाने के लिए अलग अलग तरह के अन्याय किए जाने लगे। ऐसे कहते कि एक जगह मध्वाचार्य गए थे, वहां पे प्रवचन देने से पहले 2 हट्टे कट्टे पहलवानों को भेजा गया मध्वाचार्य को पीटने के लिए। तो मध्वाचार्य ने देखा कि पहलवान आए हुए हैं और कुछ पंगा करने वाले हैं सभा के अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, ये सभा बाद में देखेंगे, आपकी इच्छा पहले पूरी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी यहाँ बैठ के ध्यान अवस्था में मैं वेदों के मंत्र घोष करूंगा, आप दोनों आके दोनों साइड से मेरा गला पकड़िए, उसको दबाइए, फुल जितना मेरा विंड पाइप को चोकअप कर सकते हैं उतना जोर से दबाइए मेरे गले को। अगर मेरा वेद मंत्र का ध्वनि बंद नहीं हुआ तो आपको मानना पड़ेगा कि आपका जो भी मत आप फॉलो कर रहे हैं उसमें या आपके सिद्धांत में, और खास करके आपके अप्रोच में, दूसरों को हराने के अप्रोच में आप हार गए, ये आपको मानना पड़ेगा। तो वो थे तो पहलवान, उनको अपना गर्व था शरीर के बल पर, और हाँ चलेगा क्यों नहीं। तो मध्वाचार्य ने शुरू किया वेदोक्त गान, बहुत सुंदर रूप से गाने लगे। वो 2 पहलवान आए बड़ी हमको पकड़ के पूरा दबा रहे, जोर से दबा रहे, पूरा स्वेटिंग हो रहा उनको, क्योंकि उनका इज्जत का सवाल था। हारेंगे तो क्या सब लोग सोचेंगे उनके बारे में। बहुत प्रयास किया उन्होंने, मध्वाचार्य तस से मस नहीं, पूरा वेद मंत्र गा के सारे सूक्त पूर्ण किए उन्होंने। फिर वापस ध्यान अवस्था से बाहर आए, बोला हो गया आपका ड्रामा करके, उन्होंने हार मान ली। फिर उसके बाद फिर वो लोग भी उनके फॉलोअर्स बन गए। तो ऐसे कभी बल का प्रयोग, कभी युक्ति का प्रयोग, कभी सिद्धांत के तर्क का, बुद्धि का प्रयोग, ऐसे करके इन्होंने अपने मत को प्रस्तुत किया लोगों के सामने। तो ये जो श्रृंगेरी मठ के व्यक्ति थे, उनमें से एक प्रमुख थे पद्म तीर्थ। ये पद्म तीर्थ तो वैष्णवों का प्रचार रोकने के लिए उन्होंने क्या योजना बनाई कि मध्वाचार्य का जो पुस्तकालय है उसको नष्ट करते हैं। इनके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा डिफीट करने के लिए दूसरों की फिलोसॉफी को, तो ये क्या बोल पाएंगे। तो पद्म तीर्थ ने सोचा इनका जो लाइब्रेरी है उसको खत्म करते हैं। उन्होंने कुछ चुपचाप दूत भेजे और वे आके मध्वाचार्य की कुटिया में से बहुत सारे ग्रंथ उठाकर भाग गए। एक जगह उन्होंने जमीन में खड्डा खोद के उसको गाड़ दिया, वो सारे ग्रंथों को। हमको लग रहा था कि उनके कोई खोज नहीं पाएगा। कुंभला नाम का एक राजा था, जयसिंह चालुक्य उसका नाम। वो मध्वाचार्य के ऊपर बहुत श्रद्धा थी उसको। तो मध्वाचार्य ने राजा जयसिंह से मदद मांगी, बोला कि ऐसे ऐसे मेरे पुस्तक उठा के भागे लोग कहीं। तो राजा ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवाया और ये दुष्टों का पता लगाया कि कौन थे वो लोग जो भागे थे,
और मध्वाचार्य को उनके ग्रंथ वापस करके लौटा दिए। फिर एक बहुत बड़े पंडित थे, उनका नाम था त्रिविक्रम आचार्य। ये पहले शंकराचार्य के फॉलोअर थे, लेकिन उन्हें वो पसंद नहीं आता था। शंकराचार्य का मत या उनका जो धर्म है उसमें उनको बहुत सारे दोष दिखाई पड़ते थे, असंतोष लग रहा था। तो उनका और मध्वाचार्य का 8 दिन तक डिबेट चला। उसमें त्रिविक्रम को मध्वाचार्य ने परास्त कर दिया और उन्हें वैष्णव संप्रदाय में शामिल करा लिया। जब त्रिविक्रम पंडित वैष्णव बन गए, यह बात लोगों तक पहुंचने लगी तो सारे लोग अपने आप वैष्णव बनने लगे क्योंकि वो इतने बड़े पंडित थे। तो और इसी के दौरान मध्वाचार्य के माता पिता का देहांत हो गया। जब राजा जयसिंह चालुक्य के राज्य में प्रचार कर रहे थे तो, और अपने जीवन के अंतिम वर्ष में मध्वाचार्य ने कुमारधारा और नेत्रवती नाम की 2 नदियां हैं, उसके किनारे शांततापूर्ण वातावरण में बैठकर ग्रंथ लिखने में अपना समय व्यतीत किया। ये धरातल छोड़ने से पहले वो वहां बैठकर अपने शिष्यों को धर्म का प्रचार करने, विरोधियों को शास्त्रार्थ में पराजित करने, भगवान के मंदिर बांधने और वैष्णव धर्म का प्रसार करने के लिए प्रेरित करने लगे। मध्वाचार्य ने कई मठों की स्थापना की और उन्होंने मृत्यु के पहले, मतलब शरीर छोड़ने से पहले, अपने योग्य शिष्य पद्मतीर्थ को धर्म प्रचार का भार सौंप दिया। और एक बहुत महत्वपूर्ण कथा आती है। एक कोई उस व्यापारी का नाम भूल रहा हूं मैं, किसी को याद है? एक बहुत बड़ा व्यापारी था। हाँ, गोपीचंदन वाला। वो व्यापारी द्वारका से साउथ में अपने बोट में बहुत सारा सोना चांदी मूल्यवान वस्त्र ऐसा बहुत सारा सामान लाद के अपना व्यापार करने जा रहा था, बिजनेस। और वो उड़ती के निकट जब उसका नौका बड़ा सा जहाज था वो आ गया, बहुत बड़ा तूफान आ गया, घनघोर वर्षा होने लगी। कुछ समय में ऐसी परिस्थिति आ गई कि उसका पूरा जहाज उसके साथ डूबने वाला था समुद्र में पूरा। तो उन्होंने क्या किया, दूर देखा तो वहां पर एक चट्टान थी, वहां पर मध्वाचार्य बैठ के ध्यान कर रहे थे। तो उसने बहुत सारा SOS मैसेज कोई बोलता ना, सेव अवर सोल, झंडा लगाते हैं, धुआं करते हैं अलग अलग रूप से ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो मध्वाचार्य ने देखा कि वो कोई बुला रहा है, वहां पर पुकार रहा है। तो उन्होंने अपना उत्तरीय निकाला, वो स्वयं वायु है, बोला नहीं चाहिए। उन्होंने उसको लहराया हवा में और वो सारा जो बादल या तूफान का वातावरण हुआ था सारा शांत हो गया। और फिर उन्होंने उसी उत्तरीय का आश्रय लेकर ऐसी हवा बहाई कि वो नौका जो है वो उनकी तरफ आ गई, उड़ती के किनारे तक। और वो जो मर्चेंट बैठा था अंदर, व्यापारी, वो इतना खुश हो गया, जान बची, लाखों पाए, ऊपर से सारा माल भी बच गया था उसका और डूबने से। तो उसको तो बहुत कृतज्ञता महसूस हुई मध्वाचार्य के प्रति। तो उन्होंने मध्वाचार्य को आके प्रणाम किया और बोला कि आपकी सेवा में मैं क्या करूं, आप जो बोलेंगे मैं देने के लिए हूं, मेरे जो बस में है वो सब दूंगा मैं आपको, आप बोलिए क्या चाहिए, पूरा जहाज चाहिए तो जहाज दे देता हूँ सारा। मध्वाचार्य भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे। मध्वाचार्य भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे। उन्हें एक कथा पता थी। एक बार द्वारका में माता रुक्मिणी जो है वो जाके सुभद्रा मैया से कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सुनती थी। वृंदावन में कृष्ण ने जो लीला की उसका मनोहर वर्णन सुनते सुनते रुक्मिणी के मन में इच्छा होने लगी कि कितना अच्छा होगा अगर मुझे कृष्ण का एक बाल रूप वर्शिप करने मिल जाए, अर्चना करने मिल जाए। तो यह इच्छा उन्होंने कृष्ण को बताई, अपने पति को। तो कृष्ण ने स्वयं के हाथों से कार्व करके
एक सुंदर मूर्ति बनाई अपने ही बाल रूप की, और वो रुक्मिणी को दी। रुक्मिणी ने उसको अपने ऑल्टर में स्थापित किया, जैसे मंदिर बना के अपने घर में उनकी आराधना करती थी। तो ये जो डेटी थी, बाद में प्रलय हो गया, द्वारका का पूरा जो नगरी है वो पानी के नीचे चली गई। लेकिन ये जो मूर्ति थी वो एक चंदन का जो लॉग, क्या कहते उसको, पत्थर नहीं, बहुत बड़ा लकड़ा था, उसके अंदर छुपी हुई थी। और वो लकड़ा जो है वो उस जहाज पर था जिसको ये, इसका नाम था कपूर, अभी याद आया। तो ये उसके जहाज पर वो जा रहा था चंदन लेकर, और उसमें चंदन के इसमें को क्या था, ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, कृष्ण और बलराम दोनों। तो मध्वाचार्य को ये पता था, तो जब उन्होंने बोला कि क्या चाहिए आपको, जो मांगेंगे दे देंगे, मध्वाचार्य ने कहा मैं तो साधारण सन्यासी हूँ, मुझे कोई भौतिक लाभ की अपेक्षा नहीं, अगर आप चाहते ही हो तो भगवान की सेवा में थोड़ा चंदन दे दो, जिसको हम थोड़ा इसके भगवान की अर्चना कर सके। तो उसने कहा ठीक है, आपको जो चाहिए ले लीजिए। मध्वाचार्य गए सीधा उसके जहाज में वही एग्जैक्ट लॉग को उठाया उन्होंने जिसमें वो मूर्ति थी, उसको लेकर आए, रखा जमीन पे, और उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि इसको अभी पहुंचाना है आपको मंदिर बनाने के लिए, मंदिर में। तो शिष्य उठाने गए, किसी को उठाया नहीं जा रहा था, इतना वेट था उसका, कोई उठा नहीं पाया। मध्वाचार्य गए, अपने एक हाथ से उठाए, जो 50-100 लोग ट्राई मार के नहीं उठा था, खुद उठा लिए, लेकर आए मंदिर में। आके जब खोला तो उसमें से निकले हमारे उडुपी कृष्णा। तो ये उडुपी कृष्णा का डेटी अभी भी है, हम कभी जाएंगे एज अवर पार्ट ऑफ यात्रा। बहुत सुंदर विग्रह है, इतने सुंदर है वो, उनके दांत दिखाई पड़ते हैं हंसते हुए, उनके हाथ में गैयों को कंट्रोल में रखने के लिए रस्सी है, एक लकुटी है छोटी, और एकदम बाल रूप है कृष्ण का, नाइस स्मॉल बेबी बॉय। तो वो इतना अद्भुत रूप वो मध्वाचार्य ने प्राप्त किया, और फिर वहां से उडुपी कृष्ण के मंदिर में उडुपी कृष्ण की आराधना शुरू हुई। तो जो अनंतेश्वर का मंदिर है वो पास में है, उसके जस्ट नेक्स्ट उडुपी कृष्ण का मंदिर है। ये दोनों मंदिर बहुत देखने लायक है, कभी जाएंगे वहां। तो ये जो है मध्वाचार्य के जीवन का बहुत बड़ा उपलब्धि माना जाता है, उडुपी कृष्ण की स्थापना। मध्वाचार्य ने कई मठों की स्थापना की और उन्हें अष्टमठ स्थापित किए। वो अष्टमठों को उन्होंने अपने शिष्यों को ट्रेनिंग देके बिठाया मठाधीश के रूप में, और वहां पे हर मठ में गुरुकुल चलते थे, पावरफुल गुरुकुलस, और वो सिस्टम अभी भी जारी है। मैं गया था एक बार उडुपी, ऐसे ही एक मठ में घुस गया मैं बिना परमिशन, मुझे उनका वातावरण देखना था, कल्चर। एक कोने में आके चुपके बैठ गया जब करते हुए, 2 लड़कियां हैं, टिपिकल मदर ब्राह्मण्स, गुरुकुल बॉयज, दे मस्ट बी लाइक 18-16 ईयर ओल्ड, और वो दोनों बैठ के थोड़ा नॉर्मल बात किए। फिर उसने एक ने कहा कि व्हाट वुड यू लाइक टू सिंग टुडे, क्या गाना गाना चाहोगे भगवान के लिए। तो उसने कुछ तो नाम बताया, ये स्तोत्र गाएंगे। उसके बाद वो दोनों एक लाइन गाता था, फिर वो लाइन दूसरा लाइन गाता था, फिर वो तीसरा लाइन गाता था, चौथा लाइन गाता था। ऐसे करके उन्होंने आधा घंटा तक हाई क्वालिटी, उनका गाने का तरीका, ऑल आर म्यूजिकल पीपल, मध्वाचार्य के फॉलोअर्स हैं, म्यूजिक तो उनके रगों में भरा हुआ है। इतना सुंदर गाया वो, उधर में कोने में बैठ के रो रहा था वो सुन के, उनको मालूम नहीं कि मैं सुन रहा हूँ। गाते गए 30 मिनट तक गाया उन्होंने। उनका गाना सुनकर मेरे रोमांच खड़े हो गए, इतना प्रेम से गा रहे थे वो लोग, उनको पता नहीं कि कोई सुनने वाला व्यक्ति बैठा है। गाया उन्होंने, गाय के वो उठ के जाने लगे, तो मैंने अपने को बाहर निकाला, प्रस्तुत किया, बोला सॉरी मैं बैठ के इधर सुन रहा था बिना परमिशन के, प्रणाम किया। फिर उन्होंने बोला कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, वो सब बताया। फिर उन्होंने प्रसाद दिया, भगवान के दर्शन दिलाए उनके मठ के अंदर, जो उनका जो तुलसी वृंदावन रहता है मध्वाचार्य के यहाँ, उसमें सारे देवताओं का वास होता है, तो वो सारा दिखाया।
फिर बोला रह जाओ हमारे साथ। मैंने बोला नहीं जाना है अभी नेक्स्ट। तो फिर बाहर तक छोड़ने के लिए आए, बहुत प्रेम से एकदम, और फिर अपने गुरुकुल में वापस चले गए। मैं उस दिन की राह देख रहा हूँ कि मेरे गुरुकुल में कोई ऐसे बच्चे बने कि वो मेरा इंस्पिरेशन है गुरुकुल चलाने का, कि कोई तीसरा व्यक्ति भी जिसको कुछ भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है वो भगवान के लिए रोए केवल आपका गीत सुन के। ऐसा अगर बच्चे मेरे को मिल जाए तो मैं अपना सार्थक मानूंगा गुरुकुल का। तो ये था मध्वाचार्य के मठों की स्थापना और उनके अष्टमठ के कार्य। तो एक 8 प्रमुख शिष्यों का एक मंडल स्थापित किया और उन्होंने 1286 में 1286 जन्म कब हुआ था? 1197 और शरीर छोड़ा कब? 1286। कितने साल हो गए? अप्रोक्सीमेटली 90 इयर्स, 90 साल जिए। तो जिजे विषय शतम समाह, 100 इयर्स को जीना है। तो इस प्रकार उन्होंने अपना ध्यानावस्था में बैठते हुए भगवान का नाम लेते हुए अपना शरीर त्याग दिया। तो इनके जो अनुयायी होते हैं कि गोपी चंद उनका तिलक लगाते हैं और उनका स्टाइल ऐसा है कि तिलक के नीचे मध्य में डॉट, एक काला कलर का डॉट होता है, मध्य रेखा होती है ऐसे ऊपर तक आने वाली काले रंग की, और उसके बीच में एक लाल बिंदु अंकित रहता है और शरीर के विभिन्न भागों में वो चक्र भगवान का अंकित करते हैं। और कन्नड़ में, कर्नाटक में अगर आप जाएंगे ना तो मध्वाचार्य को मानने वाले लाखों लोग मिलेंगे, इनकी संख्या बहुत अधिक है। और मध्वाचार्य ने 37 ग्रंथों की रचना की, 37 बुक्स ही रोट, और उसमें से 2 ग्रंथ बहुत प्रमुख माने जाते हैं। एक का नाम है ब्रह्मसूत्र भाष्य और दूसरा है उपनिषदों की टीका। और इन्हें बहुत सारे गीत लिखे, उसमें 12 स्तोत्र करके एक सीरीज है पूरा 12 सॉन्ग्स का, वो सबसे ज्यादा फेमस है। वो कभी लगाऊंगा मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में, आप सुनो। तो बहुत सुंदर सुंदर गीत लिखे हैं इन्होंने, और इन्होंने जो प्रचार किया भगवत भक्ति का वो न भूतो न भविष्यति है, एकदम पावरफुल। तो ऐसे मध्वाचार्य के हम भी फॉलोअर्स हैं। हमारे जो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी हैं, ये मध्वाचार्य के संप्रदाय में ही दीक्षित सन्यासी हैं। माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, करते करते प्रभुपाद तक, फिर हमारे गुरु महाराज, हम सब लोग, ये हमारा संप्रदाय है। तो हमें बहुत अभिमान होना चाहिए हमारी इस विरासत पर, खुद पर नहीं, हम कोई मान नहीं है, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं वो बहुत धमाकेदार लोग हैं। हमें बहुत गर्व रहना चाहिए इस बात पर। और ऐसा कहते हैं कि खानदान की इज्जत का सवाल है, आपने सुना है और इसका मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई बड़ी विरासत है, कहीं पढ़ा तुम्हारा पूर्वज लोग होके गए, तो तुम्हारे ऊपर भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि नहीं? क्या हम भिखारी जैसे जीवन जी सकते हैं? क्या हम ऐसे सेंस एंजॉयर्स जैसे बाकी जो बच्चे घूम रहे हैं कुत्ते जैसे या इंद्र तृप्ति की खोज में, क्या हम ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? जब तक हमारे मन में हमारे आचार्यों के प्रति आदर है, उनके प्रति आस्था है, प्रेम है, तब तक हमारा व्यवहार जो है कभी थर्ड क्लास बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये सारे आचार्यों की जो कथाएं मैं सुना रहा हूँ, उसका एक ही पर्पस है कि टू फील द वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी कैरी। हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाली है हमारे पूर्वज आचार्य ने, उसका एहसास कराना और जिम्मेदारी को निभाने के लिए सक्षम बनना, और तभी ये गुरुकुल ट्रेनिंग सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है या एनी रिफ्लेक्शंस? उनका तिलक रिप्रेजेंट क्या करता है? सब पीठ में ब्लैक लाइन और रेड डॉट है, उसका मतलब क्या? नहीं मालूम मुझे टेक्निकली, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो उडुपी कृष्ण का ही रिप्रेजेंटेशन है। यस। क्या है कौन तो जाते हैं जो भीम गदा झगड़ा होता है तो वो मध्वाचार्य निकालते हैं? हाँ, वो एक लीला है ऐसी। यस। बलराम जी का भी विग्रह था। बलराम जी का भी एक विग्रह था। वो जब उडुपी कृष्ण का विग्रह लेते आ रहे थे वापस, तो बलराम जी का विग्रह उधर ही स्थापित हो गया। तो मध्वाचार्य को समझ में आया कि ये बलराम जी, इनको ये लोकेशन और ये जगह बहुत अच्छी लगी है, कि वो आगे नहीं जाने वाले।
कि उड़पी कृष्ण जहाँ मेरे को स्थापित कर रहा था अनंतेश्वर मंदिर के पास, वहां तक वो नहीं जाएंगे। तो उन्होंने वो कपूर से बोला, तो उसने एक मंदिर बना दिया वहां पे बलराम जी के लिए। तो उड़पी में दो जगह हैं, एक है समुद्र तट पर जहाँ बलराम जी का मंदिर है, और थोड़ा अंदर आओगे आप मुख्य गांव में उड़पी में, तो वहां अनंतेश्वर मंदिर के बाजू में एक उड़पी कृष्ण का मंदिर है। जैसे दो मंदिर बनाए हुए हैं। तिलक अपना चेंज कैसे हो गया? अगर वही संप्रदाय में है तो तिलक अपना वही होना चाहिए। एक्चुअली संप्रदाय टू संप्रदाय, उसी एक संप्रदाय में अलग अलग तिलक मिल सकते हैं आपको। ऐसा जरूरी नहीं कि वो तिलक बाधित रहता है। जनरली आप देखोगे कि कॉन्सेप्ट सेम रहता है। जैसे ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं इसको, हम लोग का वर्टिकल रहता है, वैष्णवों का। जो मायावादी रहता है उनका हॉरिजॉन्टल रहता है, भस्म हो गया। या फिर ये जो है विष्णु के चरण कमल धारण करना और तुलसी, ये बहुत कॉमन है। कोई भी तिलक आप देखिए जाके, उसमें कॉन्सेप्ट होता ही है। तो हाउ डज दैट एग्जैक्टली चेंज, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम इट चेंज, आई डोंट नो। मध्वाचार्य कैसे आपने बोला? चंदन लगाते हैं, उसमें सेंटर में एक काला डॉट लगाते हैं, जो उसको खींचते हैं, वैसा वर्टिकल लाइन दिखता है वो। सो इट्स लाइक, लुक्स लाइक अ black color boy with a glow of golden effulgence coming from it, और उसके सेंटर में एक रेड कलर का डॉट लगाते हैं। मैं दिखाता हूँ कभी मध्वाचार्य के चित्र में। चंदन के दो कुंडल और उसमें ब्लैक लाइन और रेड डॉट। रेड डॉट जनरली रिप्रेजेंट्स लक्ष्मी, जहाँ तक मैंने सुना है। कुमकुम जो होता है वो लक्ष्मी का प्रतीक है। तो चंदन गोपी चंदन ही है। हाँ, गोपी चित्र सेम। यस। तो जो मध्वाचार्य के कोलकाता आते हैं जिसमें ब्रह्म राक्षस का उद्धार करते हैं, वो रामानुजाचार्य की कथा में। बचपन में यस। ये क्या आज भी उड़पी में सन्यासी इतने मतलब बचपन में? हाँ, उड़पी में अभी भी सिस्टम है वो सन्यास की। वो क्या करते हैं कि 8 साल के एक बच्चे को उसका सारा एस्ट्रोलॉजी देखते हैं वो लोग, पूरा चार्ट वगैरह, और जिसके इसमें सन्यास योग है ऐसे बच्चे को चुनते हैं। फिर उसका प्रशिक्षण 8 साल से लेके, अभी मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितने साल तक, 16 साल तक चलता है। 8 साल तक का ट्रेनिंग होता है, बहुत रिगरस होता है। फिर 16 या 18 साल की उम्र में संन्यास, बच्चा संन्यास लेता है। और वो संन्यास लेने का एक क्राइटेरिया क्या है, उसको जाना है पूरे भारत भर में और अपने हाथ में पत्रक पर्ची लेके जाना है कि मैं मध्व संप्रदाय का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं मध्व मत स्थापित करने के लिए आपके पास आया हूँ। आप मेरे से शास्त्रार्थ करके मुझे हरा सकते हैं। अगर मैंने आपको हरा दिया, आपको यहाँ सिग्नेचर देना पड़ेगा कि मैं इनसे हार गया। अभी भी सिस्टम। तो उनका जो ट्रेंड लड़का रहता है वो गुरुकुल का, जो भी सन्यासी बनने वाला है, वो सब जगह जाता है। वो मायावादियों के पास भी जाता है, बुद्धिस्ट लोगों के पास, सब लोगों के पास जाता है। सबको जाके शास्त्रार्थ करते हैं और वो शुद्ध संस्कृत में बात करते हैं। मतलब उनको सारी भाषाएं आती है, लेकिन डिबेट संस्कृत में करते हैं और जाके हराते हैं। वो पत्र लेके वापस आते हैं। जब उनके पास वो क्रेडेंशियल होता है तब उनको संन्यास दिया जाता है, सॉरी, तब उनको मठाधीश बना दिया जाता है। ही कैन बिकम द इंचार्ज ऑफ द मठ। क्या सिस्टम है? वैष्णव के साथ भी डिबेट करते हैं क्या वैष्णव के साथ डिबेट करते हैं? आई डोंट थिंक सो। यस। अभी भी ऐसा होता है? तो अभी ऐसे लोग होते हैं क्या शास्त्रार्थ करते? हाँ, ऐसे लोग हैं। अभी ऐसे गांव हैं जहाँ केवल संस्कृत बोली जाती है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं। यस। मध्वाचार्य के संप्रदाय में तो हमारा चैतन्य महाप्रभु का तत्व अलग क्यों हुआ? मैंने पहले ही बताया था इसका विस्तार से वर्णन कि मध्वाचार्य के संप्रदाय में वो स्वकीय रस, यानी ऑफिशियली मैरिड रिलेशनशिप, कृष्ण और रुक्मिणी, कृष्ण या उनकी पटरानियां, उसको मानते हैं। लेकिन परकीय रस, यानी कृष्ण का गोपियों के साथ जो संबंध था, श्रीमती राधा रानी के साथ, उसको वो वर्शिपफुल दायरे में नहीं लाते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन ही नहीं करते। और
हमारे जो माधवेंद्रपुरी है, उन्होंने वो राधा रानी का जो भाव है उसको हमारे संप्रदाय में पहली बार प्रकट किया। ऐसा हो सकता है ना कि कोई सब लोग मैथ्स सीख रहे हो और मैथ्स सीखने वाले आने करीब ब्रांचेस बन जाए लोगों के, और उसमें से किसी एक ब्रांच के एक व्यक्ति को मैथमेटिक्स का एक नया डीपर फॉर्मूला या डीपर थ्योरम जो बोलते हैं वो रिवील हो जाए कि ये भी यूज होता है, और उसने उसको प्रचार करना अपने चेन ऑफ डिसाइपल्स में, हो सकता है। तो यही मध्वाचार्य के बाद जो माधवेंद्रपुरी आए थे उन्होंने वो किया। तो इसलिए हम उनके मत में आने के कारण ये राधा तत्व को मानते हैं, हम बरकीय रस को ऊंचा मानते हैं। रम्या काचित उपासना ब्रजवर वधु वर्गे नमा कल्पिता, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, जो गोपियों की आराधना है कृष्ण की, तो हम उसे मानते हैं। अभी जो मध्य संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या हम गए थे मध्वाचार्य के जो अभी के फॉलोअर्स हैं, पेजावर मठ स्वामी करके, मैंने एक बार कथा बताई थी वो आपको। हम ब्रह्मचारी थे तब, और कुछ 80 ब्रह्मचारी थे, और हम सारे राधानाथ महाराज के शिष्य हैं। पेजावर मठ स्वामी राधानाथ महाराज बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध थे उनके। तो हम लोग जब गए उनको मिलने के लिए, बहुत आनंद से उन्होंने स्वागत किया, सबको बिठाया, प्रसाद खिलाया मूर्ति कृष्ण का। उसके बाद उनको मिलने गए हम लोग पर्सनली, और उन्होंने आके हमारे साथ कीर्तन में डांस किया। ऐसा धमाकेदार कीर्तन मैंने कभी देखा नहीं। एंड ही इज लाइक 88 ईयर ओल्ड और समथिंग, 80 ईयर ओल्ड, 80 साल की उम्र थी उनकी। छोटे बच्चे जैसे नाच रहे थे कीर्तन में। फिर हम लोग तो देखते रह गए। और फिर उसके बाद उन्होंने महाराज के लिए गिफ्ट्स दिए, बोला महाराज से मिलोगे तो उनको देना मेरी तरफ से। और हमारा जब भी उड़पी यात्रा हुआ राधानाथ महाराज के साथ, तो स्वयं आते थे और वो डायस पे क्लास देते थे, कन्नड़ में बोलते थे, और फिर कोई ट्रांसलेट करता था उसको। बहुत सुंदर बोलते थे प्रभुपाद जी के बारे में, राधानाथ महाराज के बारे में, हमारे इस्कॉन के कार्य के बारे में बहुत अप्रिसिएशन। सो दैट्स आवर कनेक्शन। ऐसे ही मैंने अपने गुरु महाराज से बहुत सुना है उनके बारे में, इतना गुणगान करते थे पेजावर स्वामी का, उनको अपने पिता जैसा प्रेम करते थे राधानाथ महाराज। बहुत निकट से देखा है वो कि कैसे आदर देते हैं लोग एक दूसरे को। वो गुजर गए पेजावर स्वामी, he was one of the main priests। अभी नेक्स्ट जनरेशन के हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। he is also very nice। और सन्यासी होते, सन्यासी उनका भाव, एक होता है प्रेम भाव और एक समाधि में होते उनका भाव, एक ही होता है, अलग अलग होते हैं। समाधि में होते हैं मतलब समाधि जो भक्त होते हैं वो समाधि में रहते हैं हमेशा। तो अब नाम बताओ, उदाहरण। उदाहरण नहीं, ऐसा तो कहे बोल रहा हूँ। तो उनका जो एक होते हैं भजनानंदी, दूसरे होते हैं गोष्ठानंदी। भजनानंदी मतलब वो अपने आध्यात्मिक जीवन में मग्न रहते हैं, खुश, कृष्णमय, और बीच में कोई नहीं, अच्छे से नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, अर्च विग्रह सेवा करते हैं, भजनानंदी। दूसरे होते हैं गोष्ठानंदी, प्रचार करने में उनको रुचि है, सब जीवों को पकड़ पकड़ के भगवान की भक्ति में जोड़ते हैं, उत्साह से एकदम प्रचार करने के लिए यहाँ तहाँ जाते रहते हैं, वो गोष्ठानंदी कहलाते हैं। दोनों अपने अपने जगह पे मस्त है, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन हमारे जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का मूड है वो गोष्ठानंदी का मूड है। इसलिए हमारे संप्रदाय में हम गोष्ठानंदी को सुपीरियर मानते हैं भजनानंदी से। नॉट सुपीरियर इन द सेंस उनके बीच का कंपैरिजन नहीं है, वो मूड कि आई जस्ट डोंट वांट टू लिबरेट माई सेल्फ, आई वांट टू लिबरेट अदर्स ऑल्सो। अपनी केवल अकेले की मुक्ति के लिए काम नहीं करूंगा, दूसरों के लिए भी करूंगा। ये भावना को हम श्रेष्ठ मानते हैं। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद मध्वाचार्य की जय। श्री प्रभुपाद